Namaste to everyone. Welcome to PS Medical Education. We are going to discuss about cell. There are two type of cell, one animal cell, another plant cell. हम लोग स्पेशली एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल. हम लोग सामाजिक प्राणी हैं. एंड वी आर सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड. और हम लोग सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं. तो जो सेल का फंक्शन एनिमल्स में होता है वही सेम सेल्स हमारी बॉडी में भी फंक्शन करते हैं, सेम वे में काम करते हैं. तो एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम. आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा एनिमल सेल. जैसे एनिमल सेल दिखने में होते हैं वैसे सेम टू सेम ह्यूमन सेल्स भी होते हैं, इसलिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. इसलिए डायरेक्ट एनिमल सेल्स हेडिंग दिया गया है. तो एनिमल सेल्स में दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हैं इसके, अलग अलग नाम के. जैसे कि राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम. ये सारे के सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के, जो सेल्स के अंदर आएंगे और ये अपना अलग अलग फंक्शन करता है, काम करता है. तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल होता क्या है डिटेल में. इंट्रोडक्शन. सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. जो सेल है कोशिका. कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. इसका मतलब कि जो अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर फॉर एग्जांपल बर्ड, स्नेक, ट्री, काउ, डॉग, सब के सब सेल से बने होते हैं. और जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं सब के सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं. और ये जो डिफरेंट शेप होता है ये सेल ही बनाता है. सेल ही डिसाइड करेगा कि इसका शेप कैसा होगा. और सेल के अंदर बहुत ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत ढेर सारे प्रक्रिया होते हैं. जैसे कि मेटाबॉलिज्म करना, ग्रोथ करवाना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करवाना, ट्रांसपोर्टेशन करना. ये सारा का सारा सेल करवाता है, सब सेल करवाता है. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सेल जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे जीवन का. इसकी वजह से हम आज जिंदा हैं. सारे लिविंग क्रिएचर अपना अपना फंक्शन कर पा रहे हैं इसी की वजह से. तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर सेल है तो लाइफ है, अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है. सो सेल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे दूसरा लाइन बोला गया है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसको सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है क्योंकि जो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ का, और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली. रेप्लिकेट मीन्स अपने आप डिवाइड करता है बिना किसी के हेल्प के. हमारा सेल अपने आप कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकता है और डिवाइड होके ग्रो कर सकता है. तो इसलिए इसमें बोला गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ऊपर वाला पॉइंट, इट इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन. सेल जो होता है टिपिकली माइक्रोस्कोपिक होता है. दैट मीन्स जो सेल होता है हम नॉर्मल आईज से सेल को नहीं देख सकते हैं. तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए. माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो मदद करता है छोटी चीज को जूम करके दिखाने में. तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक. ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसको. एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल्स के पार्ट हैं. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है सेल्स के पार्ट हैं. तो इसको बोला गया कि सेल्स के अंदर जो भी मेन पार्ट होते हैं, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, ये सारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. तो ये जितने भी पार्ट्स हैं वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आगे ज्यादा समझ में आएगा. दूसरा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, सेल से
मिलके टिश्यू बना होता है, फिर टिश्यू टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम सिस्टम मिलके ऑर्गन, फिर ऑर्गन ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, फिर ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाता है, फिर टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम मिलके फिर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर होल हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे बॉडी में जो भी चीज है, हमारा बॉडी सेल से ही मिलके बना होता है। वो चाहे कोई टिश्यू हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, कुछ भी हो, सारे के सारे सेल से मिलके बने होते हैं। हमारे बॉडी का फॉर्मेशन सेल से ही होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, फर्स्ट सेल वेयर डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो सबसे पहला सेल देखा गया था वो देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665 में। उन्होंने कहाँ पे देखा? स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने पहली बार सेल को देखा और बताया कि सेल नाम का भी कोई चीज होता है। तो जो सेल होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल जिसको यूनिसेलुलर बोला जाता है, और सम ऑफ मल्टीपल सेल जिसको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। जैसे कि जो एक सेल से मिलके बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंगल सेल, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो एक से ज्यादा सेल, दो, चार, 10, हजारों सेल से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं दूसरे टॉपिक में, टाइप्स ऑफ सेल। तब सेल तो जान पता चल गया कि क्या होता है सेल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए, और लिविंग क्रिएचर के लिए सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेल देर इज नो एनी लिव लाइफ। सो टाइप्स ऑफ सेल, अब सेल होते हैं लेकिन कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। डायग्राम में दिख रहा होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो लगभग वेरी सिंपल होते हैं, उसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख रही हैं कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक्स में। तो इसका मतलब ये है, आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल होता है हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स की कवरिंग, उसके अंदर कवरिंग रहता है, तो वो होता है यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक में इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल्स किस में पाए जाते हैं? तो ह्यूमंस में, हम लोगों के अंदर, डॉग्स में, फिश में, ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारी लिविंग क्रिएचर्स में पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्पेशली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए पाए जाते हैं लेकिन बाउंडेड, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहता है, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसे ही पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, ऐसे ही इधर उधर बिखरे होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर प्रॉपरली अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए और आरएनए। इसी के बेसिस पे दो सेल होता है, यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। फिर दूसरा है डायमीटर।
जो डायमीटर होता है, दोनों सेल्स के डायमीटर अलग अलग होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके डायमीटर 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका डायमीटर होता है 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। अब मेन बात आती है फंक्शन पे। सेल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब जो सेल होता है, सेल ही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, कैसा होगा, किस टाइप का होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वो सारी चीजें सेल डिसाइड करता है। सेल ही जितना भी स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट, वो सारा सेल ही करवाता है। तो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फिर दूसरा है फैसिलिटेटिंग ग्रोथ। अभी मैंने बताया कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होता है। सेल के पास एक पावर होती है जो अपने आप वो विदाउट किसी हेल्प के वो डिवाइड कर सकता है। तो अगर जब सेल डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे करते करते जब वो डिवाइड करेगा तो आगे आगे फिर ग्रोथ भी होता जाएगा। सेल में ऐसा पावर होता है कि जो वो ग्रोथ कर सके, करवा सके। पहले हम छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो कैसे हुए हैं, जब सेल डिवाइड हुआ है, सेल मल्टीप्लाई किया, तभी ना हम लोग ग्रोथ हुए हैं, ग्रो हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो वही चीजें हैं, सेल का फंक्शन होता है ग्रोथ करवाना। तीसरा है मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो सारी चीजें हम खाते हैं, फूड लेते हैं, फिर हम लोग को फूड से एनर्जी मिलता है, वो सारा चीजें सेल करवाता है, सेल के अंदर होता है। तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी हम लोगों को मिलता है, वो सेल से ही मिलता है। तीसरा चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस हैं, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट हैं जो हम ले रहे हैं, जो सेल्स को चाहिए, वो सारी चीजें सेल खुद करवाता है। फिर फिफ्थ में है प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, वो सारा प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर होता है। फिर सेवेंथ में है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करवाता है सेल, जैसे कि मदर प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर वो बेबी बनता है। वो बेबी भी जब बनता है तो सेल ही डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल, दो से चार, फिर जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो सारा चीज रिप्रोडक्शन, सेल के हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होता है। फिर लास्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कम्युनिकेशन। सॉरी, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कम्युनिकेशन। अब जो हमारे आसपास जितने भी स्टिमुलाई, स्टिमुलस, जो भी चीज हम फील कर रहे हैं, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें सेल से ही होता है। जैसे ब्रेन सेल होता है हमारा, न्यूरॉन्स भी, वो सारे सेल्स, सेल्स हैं सारे के सारे। तो उसी से हम लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं, कोई भी चीज कर पाते हैं। हमारे लाइफ का कोई भी गोल होता है तो वो सारा चीज सेल्स के हेल्प से होता है। और लास्ट है स्टोरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जितने भी हमारे सेल्स के अंदर जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट चीजें हैं, वो सारा मैनेज करवाता है सेल। सेल के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वो सारा वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर। तो वो सारा चीज वेस्ट मैनेजमेंट करवाता है, और जो भी चीजें चाहिए उसको स्टोर करवाता है, स्टोर करता है। जो भी हमारे बॉडी के लिए नीड है, इम्पोर्टेंट है, उसको स्टोर करके सेल ही रखता है। तो ये ओवरऑल हमारे कुछ फंक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल के। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन और सेल्स के फंक्शंस के बारे में और टाइप्स। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी है मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। और बाकी फीडबैक जरूर देते रहिएगा। अगर कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रहा है, फिर कुछ और दिक्कत है, तो डेफिनेटली मैं उसको सुधारूंगी। सो थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।